बीती रात दुर्ग पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। क्षेत्र के तमाम जो पुलिस थे वो एक टीम इकट्ठा होते हैं, उसके बाद दबिश देते हैं गया नगर में। 37 लोगों को छोड़ दिया गया है नोटिस दे करके, और बाकी के जो 2 लोग हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जुआरी के रूप में तो आरोप जो था वो सब पे था, तो आखिर बाकी लोगों को क्यों छोड़ा गया? बीती रात दुर्ग पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। कार्रवाई उन जुआरियों पे की है जो पिछले कई समय से बैठ करके एक घर में और लगातार जुआ खेलते थे, लगातार पैसे लगाते थे, और जिसकी भनक पुलिस को लगी थी मुखबिर के ज़रिए। उसके बाद आधी रात पुलिस पहुंचती है और जो दुर्ग क्षेत्र के तमाम जो पुलिस थे वो एक टीम इकट्ठा होते हैं, उसके बाद दबिश देते हैं गया नगर में। गया नगर में भागवत देशमुख के घर का पता जो है खोजते हुए वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद चारों तरफ से उसे घेरते हैं, और जब भीतर जाते हैं तो पता चलता है कुल 39 लोग, ये जो जुआरी हैं कुल 39 लोग थे, वहाँ पर जुआ खेल रहे थे। तस्वीरें लगातार आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, और ये तस्वीरें सुबह सुबह जब आती है तो लगातार केपी न्यूज़ ने सबसे पहले इंस्टाग्राम पर इसको डाला था, और उसके बाद लगातार वीडियो वायरल हो रहे थे। लोग पूछ रहे थे, जब दबिश दी गई थी उस दौरान वहाँ पर 9,25,200 कुल रुपए बताया जा रहा है कि वहाँ से, और वहाँ पर काफ़ी सारे मोबाइल भी थे, और मोबाइल के साथ साथ अन्य और भी सेटअप्स थे। लेकिन इन तमाम सारी चीज़ों के दरमियान बहुत सारी चीज़ें ऐसी बदल गई जिसके बारे में बात करना भी ज़रूरी है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाव है, और इस वक्त हम लोग दुर्ग में हैं। दुर्ग में आने का कारण तो मैंने पहले बता ही दिया है, लेकिन मुख्य कारण जो है अब उस पर आते हैं। मुख्य कारण ये था कि जुआ खेलने की प्रक्रियाएं जो हैं वो काफ़ी समय से चल रही थी। ये बात पुलिस को पता थी, और जैसे ही कंफर्म होता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो पुलिस वहाँ पर दबिश देती है। दबिश देने के बाद 39 लोग को लाया जाता है थाने। लाइन से कोतवाली थाने के सामने उन्हें खड़ा किया गया है, और उसके बाद वीडियोज़ वगैरह जो नॉर्मली जो रिकॉर्ड में रखे जाते हैं वो सारी ली जा रही थी। इस दौरान काफ़ी लोग अपना चेहरा छुपाते नजर आए, लेकिन चेहरा छुपाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पुलिस के दिए गए विज्ञप्ति के अनुसार कुल 39 लोगों के नामजद सामने आ चुके हैं नाम। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब हम थाने आए दोपहर में तो हमें पता चला कि उसमें से 37 लोगों को छोड़ दिया गया है नोटिस दे करके, और बाकी के जो 2 लोग हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह की चीज़ें जब सामने आए तो उत्सुकता बढ़ी कि आखिर बाकी लोगों को छोड़ा क्यों गया, क्योंकि जुआरी के रूप में तो आरोप जो था वो सब पे था, तो आखिर बाकी लोगों को क्यों छोड़ा गया? तो पता चला कि जो संरक्षण दे रहा था, जो अपने घर में खिला रहा था और जो लाया था लोगों को, उन लोगों पे खास तौर पर कार्रवाई हुई है। बाकी लोगों को नोटिस देकर के छोड़ा गया है। चूँकि कानून के तहत जुआ खेलना आरोप के मापदंड में नहीं आता है, लेकिन खिलाना या खेलने के लिए उत्साहित करना या किसी भी कारण से उसे वहाँ तक लाना जहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं, वो आरोप के दृष्टिकोण से सामने आते हैं, और इसीलिए उन 2 लोगों पर कार्रवाई हुई। जिन 2 लोगों की बाकी लोगों की जो तस्वीर है वो तो हम दिखा ही रहे हैं। 2 लोग जिनका नाम सामने आया जो खिला रहे थे, जिनमें से एक मुख्य नाम जिसका घर था भागवत देशमुख का, वो जो नाम है सबसे पहले सामने आता है। तो ये तस्वीरें लगातार दुर्ग पुलिस का ये भी एक फेस है, जहाँ पर एक तरफ लगातार जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, हत्याओं की आशंका वाली भी खबरें कल हमने बताई थी। हालांकि उन तमाम सारी चीज़ों पर जांच चल रहे हैं, लेकिन इसी जांच के तारतम्य में अचानक आधी रात को पुलिस जब दबिश देती है तो कुल इतने सारे लोगों को जो है पकड़ा जाता है। इस तरह से और भी कई छोटे छोटे जगह हैं, छोटे जो इलाके हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें चलती हैं। इस बात की जानकारी अगर आप अपने नज़दीकी थाने में पहुँचाएँगे, या फिर कमेंट बॉक्स में बताएँगे, या फिर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो व्हाट्सएप नंबर के थ्रू अगर आप बताएंगे, तो वहाँ तक भी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, सामाजिक रूप से देखा जाए तो आरोप जो या बड़े कांड जो होते हैं ऐसी ही चीज़ों से बढ़ते हैं। मान लीजिए 39 लोग थे, उनमें से न जाने कितने लोग शराब पिए हों। अब उसी शराब के दरमियान एक दूसरे से वाद विवाद होता, और वाद विवाद अगर हत्या में बदल जाती तो भी यही दाग लगता दुर्ग पुलिस पे कि फिर से दुर्ग में हत्या हो गई। तो धीरे धीरे जो बेसिक जो जड़ें हैं वहाँ पर इस तरह से पुलिस अगर वार करती रहे तो वाकई ये काबिल तारीफ़ होगा पुलिस के लिए। चूँकि हत्या के एक तरफ मामले जो बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक हैं, और इस विषय पर भी पुलिस को ठोस कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से मामले बढ़े हैं, आसपास के जो लोग हैं, दुर्ग क्षेत्र हो चाहे भिलाई हो, तमाम जो लोग हैं उनमें एक अलग सा डर पैदा हुआ है। क्योंकि आजकल राह चलते कोई भी किसी को मार दे रहा है, चंद बातों के लिए कोई किसी पर वार कर दे रहा है। ये सारी चीज़ें, ये स्थितियाँ जो हैं जो पनपती हुई अब ज़्यादा तेज़ हुई हैं, इस पर अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है। वो कब लगेगा, कैसे लगेगा, इस बात का विचार विमर्श पुलिस को करना होगा, उनके आला अधिकारियों को करना होगा,
सामाजिक जो संगठन है उनको भी करना होगा, क्योंकि उनका दायित्व, उनका काम सिर्फ चौक चौराहों पर खड़े होकर के पुतला जलाना या फिर मोमबत्ती लेकर के दौड़ना नहीं है, बल्कि अपने अपने समाज के संगठन के जो लोग हैं उनको इकट्ठा करके इस बात के बारे में बताया भी जाए कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी कितनी गलत हैं, और जो यंगस्टर्स हैं उनके समाज में उन लोगों को सूचित किया जाए इन तमाम सारी चीज़ों के लिए। हालांकि जितने आंकड़े आए हैं सारे में माइनर जो नाबालिग जो उम्र होती है वही ज़्यादा इसमें सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा साबित करना, फिल्में जिस तरह से आ रही हैं वो भी एक अट्रैक्ट करता है यंगस्टर्स को, तो उन्हें लगता है कि वो माफिया टाइप के लुक में अगर घूमेंगे या फिर इस तरह की चीज़ें करेंगे तो वो बहुत कूल लगेंगे, लेकिन इस कूल के चक्कर में किसी की जान चले जा रही है और कोई सलाखों के पीछे चला जा रहा है। नुकसान हो रहा है तो उनके घर परिवार का, जिसके बारे में उन्हें भी सोचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर काम पुलिस नहीं करेगी। मानसिक रूप से जो तैयारियां चलती हैं, मानसिक रूप से जो एक दूसरे को मारने की तैयारी चलती हैं, उस बारे में चीज़ें जो हैं बहुत ही संकीर्ण होती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हर जगह पुलिस का पहुंचना भी संभव नहीं है, लेकिन अगर पब्लिक जो है पुलिस का साथ दे या पल पल अपडेट करती रहे इस तरह से, तो वाकई कोई ना कोई चीज़ें शहर को सुधारने में भली हो सकती हैं। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार खबरों के माध्यम से आप तक पहुँचाते दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।